हरिओम। पूज्य बापूजी के सत्संग से। टीवी द्वारा पनपती बुराइयों का विरोध अत्यंत आवश्यक। अपने नौजवानों को बचाने का प्रयास करें। हिंदुस्तान की माटी में ऐसी खासियत है कि जहाँ कोई भगत सिंह हो जाता है, कोई दयानंद हो जाता है, कोई विवेकानंद हो जाता है। यह इस माटी की खासियत है कि यह माटी कभी वीर विहीन नहीं रही। हजारों वर्षों से इस देश का यही इतिहास है। इससे पाश्चात्य देशों के लोगों को डर लगता है। उस डर को खत्म करने के लिए उन्होंने ये सूत्र अपनाया कि हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान स्वामी विवेकानंद ना होने पाए। हिंदुस्तान का हर नौजवान माइकल जैक्सन हो जाए, इसकी तैयारी वे लोग कर रहे हैं। उनको पता है कि इस देश में माइकल जैक्सन हो जाएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वे देश को बेचने का ही काम करेंगे, भारतीय संस्कृति को बेचने का काम करेंगे। अगर कोई दूसरा विवेकानंद खड़ा हो गया तो इस देश में बहुराष्ट्रीयवाद को मार मार कर भगा देगा। इससे बचने के लिए उन्होंने एक घिनौना षड्यंत्र रचा कि हिंदुस्तान के नौजवानों का चरित्र खत्म करो। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वे लोग जी टीवी, स्टार टीवी, प्राइम स्टार जैसे 14-15 टेलीविज़न चैनल इस देश में लाए। और अभी तो ना जाने अनेक। और इन चैनलों पर रात दिन जो कुछ दिखाया जाता है वह मनोरंजन नहीं बल्कि हमारे चरित्र को बर्बाद कर देने का एक साधन है। आज लोगों से पूछा जाता है कि आपके घरों में एंटीना से डिश एंटीना कैसे लगा, तो जवाब मिलता है मनोरंजन के लिए। तो क्या डिश एंटीना के बिना किसी का मनोरंजन नहीं होगा? इस बात पर विचार करें। जिसके पास डिश एंटीना नहीं है उसने केवल कलेक्शन के लिए, इसका मतलब यही होता है कि बर्बादी का साधन ले लिया, और वो भी मनोरंजन के नाम पर। इस देश में धन्य तो वे लोग हैं जो डिश और केबल कनेक्शन देकर अपने घर और पड़ोसी के घर में भी आग लगा रहे हैं। जिस किसी घर में घुसो तो वहाँ टीवी चल रहा होता है। पूछो कि क्या कर रहे हो तो जवाब मिलता है कि दिन भर काम से थक जाते हैं, इसलिए कुछ तो मनोरंजन के लिए चाहिए ना। छोटे छोटे बच्चे व उनके माता पिता और दादा दादी 3-3 पीढ़ियां एक साथ बैठी हैं और क्या देख रही हैं? ऐसे अश्लील दृश्य, गाने जो हम अपनी माताओं और बहनों के सामने गा नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसे गीत अपने बच्चों को क्यों दिखाएं और सुनाए जाते हैं? गीत लिखने वाले ने तो अपना शरीर, अपनी कला, अपना ईमान सब कुछ बेच डाला है, जीवन बर्बाद कर डाला है। उससे भी बुरी बात दूसरी यह है कि घर घर में जहाँ अभी भी भारतीय संस्कृति की बात कही जाती है, जिस देश में बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अभी उसी देश में ये अश्लील दृश्य और गाने दिखाकर इस देश की संस्कृति का कबाड़ा नहीं तो और क्या कर रहे हैं। वास्तव में इस देश के युवकों को गाना चाहिए, मेरा रंग दे बसंती चोला, हम भारत देश के वासी हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं, हम पर ब्रह्म का परिवार हैं, हम अमृत में ईश्वर की संतानें हैं, हम सद्गुरु के बालक हैं, हम परम गुरु के बच्चे हैं। लेकिन इसकी जगह गा रहे हैं अश्लील गाने। ये संस्कृति का विनाश नहीं तो और क्या है। यह मनोरंजन नहीं बल्कि घर घर में सुलगती वह आग है जो भड़केगी तो आपसे देखा नहीं जाएगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। टेलीविज़न जो फिल्में दिखाई जाती हैं
वह अक्सर दो ही चीज़ें दिखाती हैं, एक तो अश्लीलता और दूसरी हिंसा। दोनों ही चीज़ें इतनी मात्रा में दिखाई जाती हैं कि आदमी के दिल दिमाग पर ये चित्र छप जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके नौनिहाल बालक, जिनको आप तो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन आप इन्हें खुद क्या दिखा रहे हैं? सामान्यतः एक छोटा बच्चा एक दिन में 5 घंटे टीवी देखता है और होता क्या है कि स्कूल से आया, बस्ता फेंका, टीवी खोलकर बैठ गया। अब माँ बोलेगी कि बेटा गृह कार्य करो, तो वह टीवी के सामने करेगा। भोजन भी टीवी के सामने करेगा। माँ बोलेगी कि बेटा खेलने जाओ, तो बच्चा जवाब देता है कि फिल्म आ रही है, गाने आ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। गाने सुनेंगे, टीवी देखेंगे आदि। इससे बच्चे का आपस में खेलने से जो घुल मिल जाने का, प्रेम भाव का वातावरण जो उनके मस्तिष्क में बनना चाहिए, वह ना बनकर अब उसकी जगह अश्लीलता व हिंसा ने ले ली है। और बच्चों की ही बात नहीं, बड़ों को भी देखिए कि एक बार टीवी खोलकर बैठ गए और उन्हें लग भी रहा है कि ये दृश्य नहीं देखना चाहिए, फिर भी हमारा उसे बंद करने का विवेक नहीं होता। हम इतने गुलाम हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। आपके बच्चे उन दृश्यों को कई कई घंटे देखते रहते हैं। कुछ निकाले गए आंकड़ों के अनुसार एक 3 साल का बच्चा जब टीवी देखना शुरू करता है और उसके घर में यदि केबल कनेक्शन पर 12-13 चैनल उपलब्ध हैं, तो प्रतिदिन 5 घंटे के हिसाब से वह बच्चा 20 साल की उम्र में जब पहुंचता है, तो अपनी आंखों के सामने 33,000 हत्याएं देख चुकता है और लगभग 72,000 बार वह बच्चा अश्लीलता व बलात्कार के दृश्य देखता है। यहाँ एक बात गंभीरता से सोचने की है कि मोहन दास करमचंद गांधी नाम का एक छोटा सा बच्चा 1 या 2 बार हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद सत्यवादी हो गया, और वही बच्चा महात्मा गांधी के नाम से आज भी पूजा जा रहा है और पूजा जाता रहेगा। तो हरिश्चंद्र का नाटक जब दिमाग पर इतना असर करता है कि जिंदगी भर सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला हो गया, तो जो बच्चे 33,000 बार हत्याएं और 72,000 बार बलात्कार के दृश्य देख रहे हैं, वे क्या बनने वाले हैं? आप भले झूठी उम्मीद करें कि आपका बच्चा बड़ा इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, योग्य सज्जन बनेगा, महापुरुष बनेगा, लेकिन 72,000 बलात्कार और 33,000 हत्याएं देखने वाला बच्चा क्या खाक बनेगा? लेकिन यह बात सत्य है कि आपका बच्चा हो सकता है कि कहीं गली का माफिया बन जाए, डॉन बन जाए। यही बालक रात दिन टीवी पर बलात्कार और अश्लील दृश्य देखेगा, तो आप देखोगे कि उम्र के एक दौर में पहुंचकर सड़क के किनारे खड़ा हो जाएगा और कोई भी बहन जाएगी तो उसे सीटी बजाएगा, टॉन्ट कसेगा। आप जरा अपने आप से पूछो, तो आपसे तो पूछिए कि हमारी बहन बेटियों को सड़क चलते छेड़ने वाले ये लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं? उनमें बुराई कैसे फैलती है? कौन है ये लोग? इतनी हैवानियत और राक्षसी वृत्ति वाले व्यक्ति जो 5 और 10 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ते और उन्हें अपनी अंधी हवस का शिकार बना लेते हैं, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? इनको ये सब कौन सिखाता है? क्या किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है या कहीं ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है? हिंदुस्तान की कौन सी स्कूल और कौन सी किताब में यह सब पढ़ाया जाता है? जब ये बुराई किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, घर में भी नहीं सिखाई जाती, उसके बावजूद भी ये बुरे लोग कहाँ से आ जाते हैं? उसके 2 ही कारण हैं, या तो टीवी या फिर सिनेमा। इस हिंसा का असर इतना खतरनाक होता है कि जितनी बार आपका बच्चा मारा-मारी और हिंसक दृश्य देखता है, उतनी बार उसके हृदय
से दया भाव, करुणा भाव का, प्रेम भाव का खत्म हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हमारे हृदय से दया ही खत्म हो जाएगी तो फिर धर्म कहाँ से बचेगा। यह हिंसा हमें जानबूझकर दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कार्यक्रम दिखाने वाले लोग नहीं हैं, अच्छे कार्यक्रम बनाने वाले लोग भी हैं और दिखाने वाले लोग भी हैं, लेकिन जानबूझकर वे सेक्स अथवा मारामारी ही तो दिखाते हैं। यह हिंसा, क्रूरता, छल, कपट, अश्लीलता के दृश्य देखते देखते आज हम इतने संवेदन शून्य हो गए हैं कि 1984 में भोपाल में जब 10,000 लोग मर गए तो किसी की आंखों से आंसू नहीं निकले। सिनेमा और टीवी पर मारामारी देखकर हमारे दिल की करुणा, जो नितांत आवश्यक है, वो आज बिल्कुल सूख चुकी है। हमारे सामने कत्ल हो जाता है और हम सामने से चुपचाप निकल जाते हैं। सारी इंसानियत, सारी मानवीयता एक तरफ धरी रह जाती है। टीवी का असर इतना हावी होता है, इसलिए टीवी के इस आक्रमण को हम रोक लें, नहीं तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। देश बचेगा या समाज बचेगा यह तो दूर की बात है, हम सिर्फ अपना ही घर बचा लें तो बहुत है। हर घर को बचाने से समाज, देश व विश्व बच सकेगा। हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा दुनिया में सबसे लाडला व्यक्ति होता है और उसी को हमने उन भेड़ियों के बीच झोंक दिया है जो यह तक नहीं जानते कि मानवीयता क्या होती है, दया क्या होती है। आज घर घर में टीवी के लिए होड़ लग गई है। क्या आप जानते हैं कि यह आप क्या सिखाता है? घर की बड़े शान, पड़ोसी की जले जान और नेवर्स एनवर्स ऑनर्स प्राइड, अर्थात आपके घर की शान तक बढ़ेगी जब पड़ोसी की जान जलेगी। आपका धर्म कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम और टीवी कहता है कि पड़ोसी की जान जलाओ, और हम अपने पड़ोसी की जान जलाने के लिए ओनिडा खरीद लाए और पड़ोसी हमारी जान जलाने के लिए ओनिडा खरीद लाए और दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जान जलाने में लगे हैं। कब दोनों के घर जल जाएंगे किसी को नहीं मालूम। एक बात गंभीरता से सोचने की है कि जब किसी ईमानदार युवक के दिमाग में यह बात बैठ जाएगी कि घर की शान तब पड़ेगी जब ओनिडा आएगा, लेकिन उसकी जेब में 10 रुपया भी नहीं है और ओनिडा टीवी के लिए 17,000 रुपये चाहिए, तो रात दिन उसके दिमाग में ये धन चक्कर शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि 17,000 रुपये के लिए वह अपने ईमान को, अपने देश को बेच देगा, क्योंकि ओनिडा, सैमसंग, एलजी जो लाना है। और यहीं से एक ईमानदार आदमी के बेईमान होने की कहानी शुरू हो जाती है। यही बात जब उसके पिता के मन में आती है तो वे कहते हैं कि लाओ कहीं से रिश्वत, क्योंकि इसके बिना घर की शान नहीं है और मान लीजिए कि यह बात अगर उसकी माँ के दिमाग में बैठ गई और वह कहीं नौकरी नहीं करती, गृहिणी है, तो जानते हैं कि वह क्या कहेगी कि अब इस लड़के की जब शादी करेंगे तो दहेज में लेंगे। तो एक ईमानदार माँ बेईमान माँ होगी। शादी के बाद पता चला कि घर में सारा सामान आ गया लेकिन एक टीवी नहीं आया, तो आने वाली उस दुल्हन को हम दहेज के लिए जिंदा जला देंगे। ऐसा भी इस देश में बहुत जगह होता है। एक टीवी के लिए हम एक जीती जागती महिला को जला देते हैं। इससे ज़्यादा संस्कृति की निकृष्टता क्या हो सकती है कि हमारे समाज में एक जीती जागती बहन से ज़्यादा कीमती टीवी की हो गई।
और जब से ऐसी कीमतें लगनी शुरू हो गई हैं, तब से आप देखिए अखबारों में कोई दिन बाकी नहीं जाता जब दहेज के लिए किसी की हत्या ना होती हो। तो इन सब तथ्यों को पढ़ जान लेने के बाद हमें चाहिए कि हम आज से ही वंश नाशनी कुल कलंकनी चैनलों से अपने परिवार की रक्षा करें। काट दो कनेक्शन को। सभी देशवासी मिलकर कदम उठाएं, कंधे से कंधा मिलाकर उन हिंसक, भ्रष्ट, दया भाव से रहित, दुर्गुण, अभिवर्धक चैनलों का कड़ा विरोध करें। हमें चाहिए कि सामाजिक, नैतिक एवं मानसिक रूप से उन्नत करने वाली फिल्में, जिससे हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सके, हमारे जीवन का उत्थान करने हेतु उच्च गुण संपन्न कार्यक्रम को चलाने की मांग की जाए, जिससे बालकों, युवाओं में दुर्गुण, दुर्भाव न पनपकर स्नेह, सदाचार, सहनशीलता, करुणा भाव, आत्मीयता, सेवा, साधना, सच्चाई, ईश्वर भक्ति, माता पिता व गुरुजनों के प्रति आदर भाव जैसे महान गुण पनपें, जिसमें हमारा भारत दिव्य गुण संपन्न हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में फिर से सिरताज बने। हमें इसके लिए जागृत होकर बुराई को हटाने का निर्भयता से पुरुषार्थ करना चाहिए। हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। संत श्री आशाराम जी बापू जी के प्रवचन से। नारायण 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 नारायण।